हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सोहणिया विच कुंबे वाली तार सोहणे दिल दी पुकार राजा कर लईए प्यार। सोहणिया विच कुंबे वाली तार सोहणे दिल दी पुकार राजा कर लईए प्यार। तुलक 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 दादा ना तुलक 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 दादा ना तुलक 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 दादा। सब तुम्हारा है, मेरा दिल, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरे ख्वाब, मेरी नींद, मेरे दिन, मेरी रातें, मेरा सब कुछ, मेरा एक एक लम्हा, एक एक सांस और जो खला है दो सांसों के दरमियान वो भी मेरा नहीं, सब तुम्हारा है अर्शी। आप लोग मुझे एक पल के लिए भी कंफर्टेबल नहीं हो रहे। इंसान के अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए अपने काम के लिए। आपका काम है तो आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं। अगर आप अपने काम में डंडी मारे तो इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में डंडी मार रहे हैं। आपने कुछ ऑर्डर नहीं दिया। आप इतना मसरूफ थे। अबे हीरो, अबे यूसुफ, अरे कैसे साहिल? तू कितना बदल गया है? कितने ईमेल किए तुझे मैंने, कितने फोन किए हैं, तूने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। अरे कहाँ से रिप्लाई करता यार। मेरे अब्बू जान तो ऊपर चले गए, जन्नत में बैठ के ऐश कर रहे होंगे, हमें यहाँ पे छोड़ गए। काम काम काम। खैर तू बता, स्टार बना कि नहीं? भाभी है तेरे? भाभी मतलब मेरी बीवी है। ओ अस्सलाम वालेकुम भाभी, सॉरी। वालेकुम अस्सलाम, बैठें प्लीज। हाँ वैसे मैं बिल्कुल नहीं बैठता, मगर वो क्या है ना कि 10 साल बाद दो यार मिलने तो बैठना तो बनता है। पता है हम लोग एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, वो थिएटर में रिहर्सल भी साथ करते थे। थिएटर तो दूर की बात, हम लोग तो सोते भी साथ थे घर में। और वो सारी रिहर्सल वगैरह बताया तो बस आपको। कौन सी बातें लेकर बैठ गया था? फिक्र मत कर, ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, भाभी को शक हो तुझे। फजूल बातें कर रहा है तू। अरे फजूल बातें करने में ही तो मजा आता है दोस्तों को आपस में यार, वरना बोरियत नहीं हो जाए, मजा खराब हो जाएगा। ये बता तूने शादी की है कि नहीं? शादी? हम कहाँ से शादी करते? सारी खूबसूरत लड़कियां जनाब हीरो पे तो मरती थी। कॉलेज के बाहर आपको कोई लड़की पसंद आई कि नहीं? हाँ कॉलेज के बाहर की एक लंबी दास्तान है मेरे दोस्त, किसी दिन फुर्सत में बैठ के सुनाऊंगा। अभी ट्रेजेडी होने का मूड नहीं है मेरा जरा भी। खैर ऑर्डर तो दिया नहीं मैंने। वो बात सुन, वो हाँ वो ले आ। क्या ले आओ? वो जानता है उसको क्या लाना है। क्या मतलब? ऐसे हैरत से ना देख भाई, अपने भाई के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है तू। वाकई? तुझे क्या लगे अभी पासिंग देने आगे बैठ गया मैं एक्स्ट्रास की तरह? मेरा रेस्टोरेंट है ये। ग्रेट यार। हाँ अब आप लोगों ने ऑर्डर नहीं किया? एक्चुअली हम ऑर्डर देने लगे थे। ऑर्डर देने लगे थे ना, तो मैं दे देता हूँ यहाँ की सबसे स्पेशल डिश, और वो भी मेरी तरफ से। बात सुन। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर आपकी तरफ से नहीं होगा, फिर कभी सही। आज हमारी शादी की सालगिरह है तो खाना हमारी तरफ से। बस
एनिवर्सरी है तो फिर तो पक्का मेरी तरफ से। देख भाई, तूने शादी पे तो अपनी मुझे बुलाया नहीं था, आज की दावत मेरी तरफ से, भाभी मेरी तरफ से, ठीक है? अब इधर बैठो, मैं जाके खड़े होकर बनवा के लेके आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। मैं आ रहा हूँ। शुरू से ही ऐसे ही है। जितने भी आर्टिस्ट हैं, स्पेसिफिकली जो एक्टर्स हैं, मैं उनकी बात करना चाहूँगा कि जो एक्टर्स होते हैं वो अक्सर और बेशतर डिफरेंट रोल्स में ख़ुद को डालना पसंद करते हैं, राइट? अच्छा, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन ये एक खुसूसियत है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यानी वो हर एक शख्सियत में एब्जॉर्ब होना चाहते हैं, वो हर एक शख्सियत को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये जो एक्सपीरियंस कभी कभार होता है, ये उनकी पर्सनैलिटी में भी एक शिफ्ट लाता है। यानी कभी कभार अगर इस तरह के लोग बिजनेस भी कर रहे होते हैं तो एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। दे बिहेव लाइक एन एक्टर, कि वो एक बिजनेसमैन है या वो एक बिजनेसमैन की तरह फिर वो अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी मसरूफियत को भी शो करता है, जिसकी वजह से कभी कभार चीज़ें ओवरफ्लो हो जाती है। तो साहिर के किरदार में भी यही है कि ये लोग फिर इतने सेंसिटिव, इतने हसास होते हैं कि अगर किसी दूसरे रोल को भी अडॉप्ट करते हैं तो उसमें भी फिर कुछ ओवरली हो जाते हैं, या वो फुली उस रोल में इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि अपना इर्द गिर्द उनको नज़र नहीं आता, या इर्द गिर्द के या जो उनके कुर्बत के लोग होते हैं वो उनको नज़र नहीं आते। चोर चोर चोर, मिल में चोर, पकड़ो इसे। चोर मिल। मेरी जिंदगी, मेरे ख्वाब, मेरी नींद, मेरे दिन, मेरी रातें, मेरा सब कुछ, मेरा एक एक लम्हा, एक एक सांस, और जो खला दो सांसों के दरमियान है वो भी मेरा नहीं, बस तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। मेरी जिंदगी, मेरे ख्वाब, मेरी नींद, मेरे दिन, मेरी रातें, मेरा सब कुछ। तुम अपना रोना तो बंद करो, इधर आओ, यहाँ पे बैठो, यहाँ बैठो, इधर आओ। अम्मी, मैं रहसन कर रहा था यार। पहले उस कमरे का पंखा ठीक करवाओ, बाद में करना अपनी अदाकारियाँ। बेटा, तुम क्या समझती हो, तुम्हारे अब्बा के दुनिया के मुख्तलिफ आदमी थे। दुनिया के तमाम मर्द सब औरतों को ऐसे ही समझते हैं, दर हकीकत वो खुद ही ऐसे होते हैं। तुम यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो? जाओ इलेक्ट्रिशियन को बुला के लेकर आओ। जा रहा हूँ। इसके भी नखरे नहीं मिलते। अभी कुछ करता धरता है नहीं तो इतना सर पे चढ़ रहा है। कुछ कमाने लग गया तो हमारे सर पे नाचेगा ये। अम्मी, तोहफे दे देना, कभी कभी डिनर पे ले जाना, शॉपिंग करवा देना, क्या ये काफ़ी होता है? तुम्हें और क्या चाहिए पागल लड़की? अम्मी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि साहिर का एक्टिंग का शौक है। तो हमें भी नहीं पता था। अम्मी, मैं बीवी हूँ उनकी, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। 1 साल हो गए हमारी शादी को, हमारी बात ही कहाँ होती है, बस कुछ मखसूस से सवाल जवाब। क्या पकाऊँ, खाना खाएंगे आप, कब घर आएंगे? और उनके सवाल, जो पकाओगी खा लूँगा, दवा खा ली, कपड़े प्रेस कर दो, फ़ोन चार्ज पे लगा दो। पागल लड़की, हमारी तो पूरी जिंदगी इन चंद जुमलों के सहारे गुजर गई। तुम इतना क्यों सोचती हो? अम्मी, साहिर अपने दोस्त से 1 घंटा हंस हंस के बातें कर रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। दोनों ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। अम्मी, साहिर ने पहली दफ़ा किसी के लिए कॉल कट की, मेरे लिए तो कभी उन्होंने कॉल किसी की कट भी नहीं की। बेटा, मुझे लगता है तुम दोनों के दरमियान सिर्फ एक कमी है, वो है औलाद की। कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। जिंदगी के जाने का मतलब समझती हो ना? जी जी मलिक साहब, 20 लाख। जी मलिक साहब, जी जी। मर जाओ ना मेरी जिंदगी, मेरी सायरा, मुझे छोड़कर मत जाओ।
ये हम लाशूरी तौर पर भी कभी कभार करते हैं। अक्सर जो हमारे पैशंस होते हैं, वॉशरूम में चले जाते हैं या किसी जगह अकेले बैठे होते हैं, तो अगर किसी को सिंगिंग का शौक़ हो तो वो गाना स्टार्ट कर देता है अपने साथ। तो ये होता है, लेकिन अगेन वो लोग कॉन्शियस नहीं होते। जब भी वो कॉन्शियस हो जाते हैं तो कभी कभार वो रुक भी जाते हैं, अगर इर्द गिर्द उनके अतराफ़ में लोग हो, क्योंकि बहुत सारे इंसान के रवैये समाज भी कंट्रोल कर रहा होता है, यानी लोगों की मौजूदगी भी इंसान के बहुत सारे रवैये कंट्रोल कर रहा होता है, और वो उसी अक्स को दिखाना चाहता है जो वो ऑलरेडी दुनिया को बता रहा है। रिजवान को भी एक्टिंग का शौक है। अच्छा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप भी एक्टिंग करते थे? लड़कपन का दौर था, अब्बा कमा रहे थे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, बस उस दौरान ही कर ली एक्टिंग और सिंगिंग। और क्या क्या ऐसा जो मुझे मालूम नहीं है? क्या पूछना चाहती हो, पूछो। वो आपके दोस्त कह रहे थे ना कि आपकी बहुत सारी लड़कियां फ़ैन थी। फैन और मेरी? थिएटर के एक्टर को जानता ही कौन है, और वो ऐसी मजाक कर रहा था, सीरियस ना लो। और रिजवान से कहो कोई ढंग का काम करे, एक्टिंग वैक्टिंग में कुछ नहीं रखा हुआ। चलता हूँ, शाम को लेट आऊँगा। साहिर, 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 जागे, उठे। सॉरी यार, तुम भी पता नहीं क्या लगता हुआ किस पागल से शादी होगी तुम्हारी। नींद में चलने का कोई तो इलाज होगा ना, ये खतरनाक भी हो सकता है। हाँ, एक इलाज है, दरवाज़ों का ख्याल रखा करो, किसी रात चाबी उठा के नींद में गाड़ी लेकर ना निकल जाऊँ। हर जगह दरवाजे नहीं होते कि मैं बंद कर दूँ। मैं समझा नहीं। आपके ख्वाबों पे मेरा इख्तियार नहीं है, जो चाहे करें, जिसके साथ चाहे डांस करें। मैं डांस कर रहा था? हाँ। वाकई? वैसे कैसा लग रहा था मैं डांस करके? सॉरी यार। अच्छा, नींद में जितने भी लोग चलते हैं, ये हम हमेशा कहते हैं कि जब हम नींद में होते हैं तो हम अपने लाशऊर में होते हैं। लाशऊर में हमारी पूरी दुनिया होती है, बचपन से लेकर अभी तक जितना भी डेटा होता है, जितने भी लोगों से हम मिले होते हैं, बातचीत, मुलाकातें, खाने पीने, सारी चीज़ें हमारे लाशऊर में होती हैं। वही लाशऊर में जब हम नींद की हालत में चले जाते हैं तो कभी कभार सिर्फ हम ख्वाब देखते हैं, और जब वो ख्वाब एक एक्सट्रीम हमारे रवैये को या जो हमारे आसाब को और पूरे मसल्स को कंट्रोल करना शुरू कर देता है तो उसको हम स्लीप वॉकिंग कहते हैं, जिसमें बंदा बाकायदा तौर पर फिज़िकली चलना शुरू कर देता है, और उसका वो चलना या वो जो कुछ बोल रहा है, जैसे हम यहाँ साहिर के किरदार में देख रहे हैं, वो सबको नज़र आता है। अरे यार, नाचते होंगे लोग यार। मेरी जान, अपने स्टार्स को फॉलो करते फैंस कुछ भी कर लेते हैं, अजीबोगरीब बाल कटवा लेते हैं, वो बगैर शर्ट के कोट पहन लेते हैं। ऐसे लोग होते होंगे जो खेतों में भी नाचते होंगे, तुम्हारा नाम। इस वक्त ऑफिस से क्या कॉल आ गई? इतना भी फिल्मी कोई नहीं होता यार। अरे होते हैं यार। वो तू उसको भूल गया यार, वो जो अपने रात पढ़ता था, वो जिसके बाप ने भी उसको घर से निकाल दिया था यार, नहीं आ रहा यार? अरे वो यार जो उस लड़की के चक्कर में था, जो तेरे पीछे पड़ी थी। अरे भाभी, शक मत कीजिएगा, इसका कोई कसूर नहीं है। वो इसके पीछे पड़ी थी, ये उसके चक्करों में नहीं था। नाम क्या था उसका? कोई नहीं थी, इसकी बेकार की बातों में मत आओ। अरे यार, करने दे भाभी को शक।
हक बनता है। और वैसे भी वो औरत ही क्या जो शक ना करे, क्यों भाई? तू यहाँ पे हमारा घर बर्बाद करने के लिए आया। क्या फिल्मी औरतों की तरह तूने डायलॉग बोला है? तो यहाँ पे हमारा घर खराब करना है? बहुत वाला अभी भी जरासीम है तेरे में, मीटिंग है, कोई हाल नहीं है तेरा। फील बाकी है तेरे में, इमोशनल है अंदर से। अभी हम नहीं खाएंगे। आप खाना नहीं खा रही? नहीं नहीं, आप लोग खाएं। ख़ास तौर पर जब हमारी जो शरीके हयात होती है, जब वो हमारे पैशन का हिस्सा नहीं बनती या वो हमारे पैशन में नहीं होती, तो हम उससे भी एक एस्केप का रास्ता इख्तियार करते हैं, और वो एस्केप पैसिव एग्रेशन की शक्ल में आता है। पैसिव एग्रेशन वो है जो कि हकीकत में नज़र नहीं आता, लेकिन वो भी गुस्सा ही होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप बच्चे को डांटना शुरू कर दें कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया है, होमवर्क क्यों नहीं कर रहे, या अगर आपने बच्चों को ऐसे ही डांटा तो वो होमवर्क नहीं करेगा, ये उसका पैसिव एग्रेशन। या किताब उसके सामने होगा मगर वो पढ़ेगा नहीं। यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है कि ये जो साहिर है, ये चूँकि उसकी वाइफ उसके पैशन का हिस्सा नहीं थी, तो वो उसको एज अ वाइफ तो एक्सेप्ट कर गया, मगर अगेन उससे किसी न किसी लेवल से फरार भी चाह रहा था अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से। इसलिए चाह रहा था क्योंकि वो उसके पैशन का हिस्सा नहीं थी, और वो उसका एक पैसिव एग्रेशन है इस कहानी में, जिसकी वजह से वो ख़ुद को बहुत मसरूफ़ शो कर रहा है, या इस तरीके से दिखा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है, या उसके पास वक्त नहीं है, या वो कम अज़ कम फिज़िकली अवेलेबल तो है अपनी बीवी के पास, मगर वो काम कुछ दूसरा कर रहा है। जिसे तुम ढूंढते हो वो इसी कमरे में हो शायद, या शायद फिर इसी घर के किसी कोने में चुपकर चाप सुनती हो तुम्हारी, और तभी आवाज़ में हंसकर कभी रोकर इशारे देती रहती हो कि हाँ मैं हूँ। जिसे तुम ख्वाब समझते हो हकीकत हो, हकीकत जो खुली आंखों से दिखती है, तो आंखें खोल कर देखो, हकीकत मर रही है ख्वाब हो जाने की ख्वाहिश में, तुम्हारा ख्वाब हो जाने की ख्वाहिश में। I love you, सायरा। अर्शी, फोन घर में रखकर कहाँ चली गई है? अब तुम रोना तो बंद करो, उधर वो भी परेशान होगा। लो, कॉल भी आ गई। छोड़े अम्मी, पहले मुझसे तो बात कर ले। ये क्या पागलपन है बेटा? ना तो तुमने अपने शौहर से सायरा नाम की लड़की के बारे में पूछा, ना कुछ, और सामान उठाए यहाँ चली आई। मुझे कुछ नहीं पूछना उनसे, सब कुछ साफ तो दिख रहा है अम्मी। उनको मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। शादी को 1 साल हुआ है अम्मी, शादी का पहला साल ऐसा होता है क्या? वो निगाह भर के मुझे देखते तक नहीं है। बेटा, एक बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? शादी का पहला साल तो एक दूसरे को समझने बूझने में निकल जाता है, और वो तुम्हारा ख्याल रखता है जब भी तो इतनी कॉल कर रहा है। अम्मी, उनको मेरा ख्याल नहीं है, उनको बस 2 चीज़ों का ख्याल रहता है जो नींद में भी नहीं टूटता। एक उनकी मिल, और दूसरी वो लड़की सायरा। अम्मी, उनके ख्वाब में कभी मैं क्यों नहीं आती? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तो तुमने अपने शौहर से कुछ बात की है उस लड़की के बारे में, और ना ही मुझे कुछ बताया है। अब वो आएगा तो मैं क्या बात करूंगी उससे? अम्मी देखिए, कॉल आना बंद हो गई है। आ गई होगी मिल से कॉल। तौबा है भाई, खुद ही खुद पता नहीं क्या सोचती रहती हो। इसमें जो वाइफ है उसने उसके सारे रवैयों को एक्सेप्ट किया। वो जितने भी लेवल पे थे कि चले उसके साथ कोई मसला है, या वो स्लीप वॉकिंग कोई इशू है उनके साथ, या वो चल रहा है ख्वाब में, वो प्रोटेक्ट भी कर रही थी। लेकिन जब उसको ये पता चला कि वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही है जिसमें वो है ही नहीं, या उसका कोई सिला ही उसको नहीं मिल रहा,
उस प्रोटेक्शन में भी वो किसी दूसरी खातून को देखती है जिसको हमारे समाज में बहुत बुरा समझा जाता है ख़वातीन में। तो इस कंफ्यूजन की वजह से या इतनी वो हर्ट हो गई कि उसने इस चीज़ का इजहार ही नहीं किया। और ये होता है कि जब भी इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है तो वो कभी कभार अपने दिल में जो उसकी बात होती है उसका इजहार भी नहीं करता और वो वापस चला जाता है, क्योंकि वो इतना हर्ट होता है कि दूसरा बंदा क्यों नहीं समझ पा रहा मेरी बात को। अम्मी अर्शी क्यों नहीं आई? तुम बैठो बेटा, बैठो। अम्मी अर्शी से कहें एक दफ़ा आके मुझसे मिल लें, मुझसे बात करें, उसकी सारी गलत फहमियाँ मैं दूर कर दूंगा। अभी खुदा की कसम है किसी सारा नाम की लड़की को नहीं जानता। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? एक बात बताओ, अर्शी ने तुम्हें कभी शिकायत का मौका दिया? एक औरत को क्या चाहिए सिवाय इसके कि उसका शौहर सिर्फ उसका होके रहे? हाँ तो मैं उसी का तो हूँ अम्मी। अम्मी अर्शी से कहे कि मेरे सामने आके एक दफ़ा मुझसे बात करे, उसे मुखालता हुआ, उसे गलत फहमी हुई है। जब तक वो मुझसे बात नहीं करेगी उसकी गलत फहमी दूर नहीं हो सकती, और फिर मैं आपको इसी तरह समझाता रहूँगा। और अम्मी मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, प्रॉमिस मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं आपको क्या बोलूँ इस बारे में? बेटा माइंड नहीं करना, लेकिन तुम दोनों में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो अगर तुमसे शिकायत नहीं करती तो तुम्हें लगता है उसको तुमसे कोई शिकायत नहीं है? बोलो, क्यों मैं लेट नहीं हो सकता क्या? थोड़ी जिम्मेदारी खुद भी उठा लिया करो। मुझे नहीं पता मैं कब आऊंगा भी या नहीं आऊंगा। प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए। ये क्या हिमाकत है यार? मैंने तुमसे कहा था ईमेल करो, ये मसला बात से हल होने वाला नहीं है। सारा काम खराब कर देते हो तुम। अच्छा मैं आता हूं तो देखता हूं। मैं आपको पहले बोल चुका हूं मैं कितनी देर में आऊंगा ये मैं नहीं जानता। आप मेरा वेट करेंगे। अम्मी प्लीज आप अर्शी को बुलाए ना। वो नहीं आएगी। तुम जाओ अपने ज़रूरी काम निपटाओ बेटा। तुम औरत हो, तुम्हें क्या पता मैं पसीना बहाता हूं या खून? इस सरमायादार अना निजाम से रोज लड़ता हूं, जख्म खाता हूं, दूसरों को जख्म देता हूं, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। और वो मुझसे लड़ते हैं, वो भी तुम जैसी किसी औरत के खातिर नहीं लड़ते हैं मुझसे। हाँ, एहतसाल करता हूं मैं, गालियां देता हूं, जलील करता हूं लोगों को, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। तुम्हें मेरा वक्त चाहिए ना? मेरी जिंदगी तो मेरी है ही नहीं, तुम्हारी है पागल औरत। बस कर दे रिजवान, एक तरफ वो बैठी रो रही है और तू यहाँ ड्रामे कर रहा है। तो मैं क्या करूं? अब हर वक्त मुझे बेइज्जत करती रहती हैं। बेटा इज्जत तो काम करने में होती है। अरे ये सब कुछ छोड़ दे, देख अच्छा सा कोई काम कर ले। हर वक्त रिहर्सल, दिन में रिहर्सल, रात में रिहर्सल। अरे छोड़ दे रिहर्सल का पीछा, हकीकत में कोई काम धंधा कर ले। ये बात याद रखना, तुम्हारा बाप तुम्हारे सर पे नहीं है। कितना समझाओ, हाँ खराब होके रह गया मेरा तो। मैं सच कह रहा हूं, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई लड़की नहीं है। सर बाकी की लाइटें भी खोल दूं? आप हैं ना अभी?
जी ठीक है सर। क्या हुआ अर्शी? अम्मी, क्या हुआ? अम्मी उनका एक्सीडेंट हो गया। वो नींद में गाड़ी चला रहे थे। अरे अस्तगफुरुल्लाह। एक मिनट पानी देती हूँ। पानी पी जल्दी से। इस्तग़फ़ार पढ़ो, इस्तग़फ़ार। आपकी ताबीर अच्छी हो तो तुम एक काम करो, तुम एक बार उससे बात क्यों नहीं कर लेती? अम्मी मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं? कितनी बार तो दिन में उसका फोन आता है। एक बार भी अम्मी, एक बार भी वो नींद में मेरा नाम नहीं लेते। उनके दिल में मैं हूं ही नहीं। मेरी बच्ची, बात सुनो मेरी। देखो, तुम एक बार उससे बात तो करो। देखो, मैं कब तक तुम दोनों के दरमियान पुल बनी रहूंगी? वो मेरा दामाद है, मैं उससे लड़ नहीं सकती बेटा। वो ऐसी भी कसमें खा रहा है कि वो किसी लड़की को नहीं जानता। बेटा, जब तेरे लिए उसके पास टाइम नहीं तो वो किसी को वक्त कैसे दे सकता है? अम्मी, किसी को तो वक्त दे रहे हैं ना, जो मेरे लिए वक्त नहीं है उनके पास। तो क्या करोगी तुम? अम्मी, आपने वो जुमले नहीं सुने जो वो सायरा के लिए बोलते हैं? वो अंदाज नहीं देखा जिस ख्यालों में वो उसके साथ डांस करते हैं? अम्मी, आपने कुछ नहीं देखा। पूरी रात वो नींद में बड़बड़ाते रहते हैं और मैं जाग के सुनती हूँ कहीं कोई लफ्ज़ रह ना जाए। अम्मी, मैं पागल हो रही हूँ, मैं क्या करूँ? मेरी बच्ची, तुम एक बार उससे बात तो कर लो। अम्मी, फिर वही बात। क्या बात करूँ कि मुझे छोड़ दो और चले जाओ सायरा के पास? अम्मी, मैं नहीं रह सकती उनके बगैर। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ उनसे। मेरी बात मान तो उसके पास चली जा मेरे बच्चे। मैं उसके साथ भी नहीं रह सकती। ड्रामेबाजी है बॉस। सारा एक फर्जी नाम है और कुछ नहीं है। बात सुन, तू अपने आप को ना भाभी की जगह रख के सोच। क्या तू एक ऐसी बंदी के साथ जिंदगी गुजारना चाहेगा जो दिन भर तेरे साथ ना हो और रात भर उल्टा तुझे उसको संभालना पड़े? वो सिर्फ तेरी स्लीप वॉक से तंग आए घर चले गई और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं है वो। तो फिर कैसी है? एक काम कर, मुझे 3 अच्छी बातें बता दे भाभी के बारे में। ये कैसा सवाल है? क्या मतलब? अरे मेरी जान, 3 ऐसी बातें जो उनको दूसरी औरतों से अलग करती हैं। क्या कहेगा? यही कि अच्छा खाना पकाती हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस और कुछ नहीं। भाई टिपिकल हाउस वाइफ है हमारी भाभी। 2-3 दिन की बात है, लौट के वापस घर पे आ जाएंगी, परेशान मत हो। झूठी नहीं है वो। हाँ, मुझे उस पर अंधा एतमाद है। वो बहस नहीं करती, मैं जो कहता हूं वो मान लेती है, और वो इसीलिए मेरे सामने नहीं आ रही क्योंकि मैं उसे जो कहूंगा वो मान लेगी। अगर मैं उसे कहूंगा कि मैं किसी सायरा नाम की लड़की को नहीं जानता तो वो मान लेगी, जबकि मैं जानता हूं वो मानना नहीं चाहती क्योंकि झूठी नहीं है वो। अगर वो कहती है कि मैं किसी सायरा नाम की लड़की का नाम लेता हूंगा तो मैं लेता हूंगा, पर खुदा की कसम मैं किसी सायरा नाम की लड़की को नहीं जानता। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग के साथ चिपकी हुई है। भूख लग रही है, खाने का कुछ है? यार, कुछ पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फ़र्द की किस किस्म की शख्सियत है, और फिर उसके लिए कुछ ख़ास मैनेजमेंट की टेक्निक होती है। हमारे मुल्क में होता ये है कि चूँकि लोग साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से इतना डरते हैं कि उनके साथ कंसल्ट नहीं करते। अगर वो अपनी एक एनालिसिस करें अपनी शख्सियत का, जैसे मियाँ बीवी अगर दोनों अपनी शख्सियत की एनालिसिस करते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि उनमें डिफरेंट क्या है और उनमें सेम चीज़ें क्या है। तो डिफरेंस को भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और जो चीज़ें सेम है वो तो वैसे भी आइडियल है। सब तुम्हारा है, मेरा दिल, मेरी जान, मेरी मेरी जिंदगी, मेरे ख्वाब, मेरी नींद, मेरे दिन, मेरी रातें, मेरा सब कुछ, एक एक लम्हा तुम्हारा। एक एक सांस।
और जो खला दो सांसों के दरमियान है वो भी मेरा नहीं, सब तुम्हारा है अर्शी। वो भी मेरा नहीं, बस तुम्हारा है सायरा, बस तुम्हारा। क्या हो गया आप ही? आगे पढ़ो, आपको कब से इंटरेस्ट हो गया? आगे पढ़ो प्लीज। अच्छा कहाँ जा रही हो? इधर आओ मेरे पास, बैठो ना मेरे पास। जिंदगी के जाने का मतलब समझती हो ना? मत जाओ ना मेरी जिंदगी से, मेरी सायरा। क्या हो गया आप ही? अच्छा है ना स्क्रिप्ट? लोग कहते हैं जादू है स्क्रिप्ट में। पता नहीं 100 बार रिपीट हो चुका है ये ड्रामा, लेकिन अभी भी हिट है। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अब दे दो, मैं पढ़ लूं। अरे तुम, मैं रिहर्सल कैसे करूंगा? नामों में क्या रखा है? तुम चाहो तो फूलों को खुशबू बोलो या खुशबू को फूल कहूं। इनका ताल्लुक ऐसा है कि मुरझाते फूल की खुशबू और खुशबू का मरता फूल ऐसे जुड़े रहते हैं जैसे एक ही थे और एक ही हो। नामों में क्या रखा है?